ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टकायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवा भगवती उत्तमा श्लोके कर्ते भवन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मे ज्ञाति स्वापदान्ते वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतापदं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजा सगना रघुनाथान्वितं साग्रहितं साग्रभूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण बादाम सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण शिष्टाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा निर्वाणी भाषादेशा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने वरद श्रीराम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांताय राधाकांतं तप्त कांत गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्रे देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च भूमैरुच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। तो 3.23 तो 3.21 में भगवान ने ये जनरल सिद्धांत दिया, यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव पितरोजन से प्रमाणम कुरुते लोकस्तत्। उसके बाद 3.22 में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से नाम पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवक्तम अवक्तव्यम वर्त एव च कर्तव्यम। तो भगवान ने बताया किस प्रकार से मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। नाम पार्थस्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन, और मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं, ना किसी चीज की आवश्यकता है। आई डू नॉट डिजायर एनीथिंग, आई डू नॉट वांट एनीथिंग। तो इस संसार में लोग बड़ा कठिन परिश्रम कर रहे हैं क्योंकि मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं और जीवन की भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं इसकी पूर्ति के लिए। लेकिन भगवान की ना कोई इच्छा है ना कोई आवश्यकता है। तभी भी मैं वर्त एव च कर्मणि, मैं कर्म में लगता हूँ।
तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से 3.22 श्लोक बताया है। तम ईश्वराणाम परम महेश्वरी तम देवतानाम परमं च देव। कैसे भगवान सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं, देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, और उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये सब उपनिषद का जो श्लोक है प्रभुपाद जी ने। अब 23rd ये जो श्लोक है, इसमें भगवान बताते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा, अगर अपनी ड्यूटी में मैं नहीं लगूंगा तो क्या होगा। यदि हम न वर्ते जातु कर्मण्य तंत्रिका मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। यहाँ भगवान बताते हैं यदि ही अहम न वर्ते, क्योंकि अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, मैं अगर कर्म में नहीं लगूंगा, यदि ही अहम न वर्ते, अगर मैं इंगेज नहीं हूँ बेसिकली। हाँ, यदि ही हम न वर्ते, वर्ते मीन्स इंगेज। अगर मैं इंगेज नहीं होता, एक्टिव नहीं रहता, क्रियाशील, जातु कर्मणि अतंद्रिता। किसके कारण? कर्मणि अतंद्रिता। तंद्रिता मतलब, अगर मैं, तंद्रिता मतलब असावधानी, अतंद्रिता मीन्स एकदम सावधान हो। अगर मैं कर्मों में, कर्तव्यों में नहीं लगता हूँ एक भी क्षण के लिए, जातु कभी भी, अतंद्रता एकदम सावधानी के साथ, तो भगवान बोल रहे हैं अगर मैं इंगेज नहीं रहता हूँ, क्रिया में नहीं लगता हूँ बहुत सावधानी के साथ हर क्षण, तो क्या होगा। मम वर्तमान, जो मेरा पथ है, वर्तमान मीन्स पथ, जो मेरा पथ है, अनुवर्तनते, उसी का अनुवर्तन, उसी का अनुसरण लोग करें। कौन? मनुष्य पार्थ सर्वशा, सारे लोग सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करें। ये तो क्योंकि 3.21 में भगवान ने ये कॉन्सेप्ट बताया है कि ये संसार में जो लीडर है, किसी भी जगह पे जो नेता है, उसको बहुत सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके आचरण का अनुसरण लोग करेंगे। तो भगवान कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु, टॉप मोस्ट लीडर। इसलिए भगवान बोल रहे हैं बंद कर दो जो अननेसेसरी फैन चल रहा है, लाइट। तो भगवान बोल रहे हैं इसीलिए मैं बहुत सावधानी के साथ इंगेज होता हूँ। मम वर्तमान मनुष्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान बोल रहे हैं अगर मैं अटेंटिवली एक्ट नहीं करूंगा तो हर कोई भी ऐसे असावधानी पूर्वक कार्य करेगा। अगर मैं सावधानी पूर्वक कार्य नहीं करूंगा, और उससे फिर क्या होगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। अगले श्लोक में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए जब नारद मुनि द्वारका में गए, द्वारका में 16,108 महल में भगवान कृष्ण, तो नारद मुनि देखना चाहते थे कि भगवान गृहस्थ जीवन में कैसे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। तो 16,108 महल है, अलग अलग रानियां। तो जितने महल में नारद मुनि गए, सब में भगवान किसी ना किसी कार्य में लगे हुए, बहुत एक्टिवली लगे हुए। एक जगह गए तो भगवान मेडिटेशन कर रहे हैं अपने आप, दूसरी जगह गए तो भगवान किसी रानी के साथ, सत्यभामा के साथ खेल, तीसरी जगह गए तो ब्राह्मण आ रहे हैं, ब्राह्मणों का भगवान स्वागत करें। नारद मुनि देखा हर जगह भगवान गृहस्थ धर्म के गृहस्थ उचित कार्यों में लगे हुए। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है व्यक्ति को क्या अलर्ट रहना, क्योंकि अलर्ट नहीं रहेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा उसको। क्योंकि जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, भगवान तो सारे जगत के गुरु हैं ही, लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति है वो भी अपनी कैपेसिटी में कहीं ना कहीं लीडर का जो रोल है वो प्ले कर रहा है।
ये। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कितनी सावधानी पूर्वक, क्योंकि अर्जुन भी युद्ध भूमि पे है। तो अर्जुन को बोल रहे हैं सावधानी पूर्वक तुमको कर्तव्य करने की अपेक्षा है, तुमसे अपेक्षा है। अगर असावधान हो जाओगे और कार्य नहीं करोगे, हाँ, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अतंद्रिता, तंद्रा का मतलब क्या होता है? आ, एक व्यक्ति होता है, एक शब्द होता है निद्रा। निद्रा का मतलब क्या होता है? सो रहा है। निद्रा का मतलब सो रहा है। लेकिन तंद्रा का मतलब क्या है? पूरी तरह से सो भी नहीं रहा है, पूरी तरह से जगा भी नहीं। समझ गए ना, जब अलार्म बजने के बाद वाली स्थिति। मॉस्किटो नेट से निकला भी नहीं है वो, और प्रॉपरली सो भी नहीं रहा है, या 8 वाला के बाद वाली स्थिति। हाँ, तंद्रा। तो भगवान बोल रहे हैं अतंद्रता। हाँ, कि भगवान बोल रहे हैं मैं ना अतंद्रता, एकदम सावधानी पूर्वक में कार्य करता हूँ, असावधानी पूर्वक कार्य नहीं करता। ये क्या होता है, क्योंकि ये तंद्रा थोड़ा डेंजर होता है। अभी जैसे ड्राइवर है, कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर सो जाए गाड़ी रोक के तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ड्राइवर को तंद्रा में आ जाता है, तंद्रा समझ रहे? तंद्रा, वो सो भी नहीं रहा है, जग भी नहीं रहा है, ड्राइविंग कर रहा है तंद्रा में, उसी में एक्सीडेंट होता है। हाँ, ज्यादा एक्सीडेंट उसमें होता है। तो वो ज्यादा डेंजरस है। तो इसीलिए ये एक सिद्धांत भगवान बता रहे हैं कि मैं अतंद्रिता, सावधानी पूर्वक काम करता हूँ। जातु, जातु मतलब 1 सेकंड के लिए भी मैं असावधान नहीं होता। जब गजेंद्र भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं 8वें स्कंद में, मार्दक प्रपन्न वशुभाष विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणा नमो ललाय। तो गजेंद्र भगवान से बोलते हैं माद्रक प्रपन्न पशुपाश, मेरे जैसा पशु मैं इस पाश में जकड़ा हुआ हूं, तो विमोक्ष नाय, आप मुझे मुक्त कीजिए। मुक्ता है, क्योंकि आप मुक्त हैं, आप मुक्त हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं। दोनों लोग हैं, दोनों बंधे हुए हैं। तो क्या है, सांत्वना व्यतीत कर, सांत्वना एक दूसरे के साथ, लेकिन दूसरे को छुड़ा नहीं सकते। जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, हॉस्पिटल में सब लोग अपने अपने बेड पे रहते हैं, पेशेंट, हॉस्पिटल के कोई भी वार्ड रहता है तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे? वो बताता है मेरा किडनी डैमेज है। तो तुम यहाँ कैसे? बोलते मेरा लीवर डैमेज है। तो एक दूसरे से सांत्वना व्यतीत कर सकते हैं, ना ये उसकी किडनी ठीक कर सकता है, ना वो उसका लीवर ठीक कर सकता है। ठीक है। तो संसार में जीवों की ऐसी स्थिति है, हम सब लोग एक प्रकार से असहाय हैं। लेकिन भगवान क्या है, मुक्त है, किसी भी जीव को मुक्त कर सकते, इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। मुक्ता है, भूरी करुणा है, और आपके अंदर बहुत करुणा है। हाँ, आप जीवों को मुक्त करना चाहते हैं। नमो ललाय, नमो ललाय का मतलब कृष्णा इज नेवर इनअटेंटिव इवन फॉर अ मोमेंट। भगवान एक क्षण के लिए भी असावधान नहीं होते। ये, और इसी का अगर दूसरे शब्दों में देखें तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं अपने कर्तव्यों को करता हूँ। तो ये श्लोक के द्वारा भगवान अर्जुन को और साधकों को भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन बता रहे हैं। क्या है वो इम्पोर्टेंट लेसन? कि हमको भक्ति करते हुए भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अब तो हम भक्ति के मार्ग में आ गए, बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे श्लोकों में भगवान बताते हैं कि किस तरह से थोड़े क्षण के लिए भी व्यक्ति असावधान हो जाता है। टैगलाइन आती है ना, क्या? नजर हटी सावधानी हटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही व्यक्ति इनअटेंटिव हो जाता है, भगवान की गीता में बताते हैं एक भी इंद्रिया
यत तो ये कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कोई व्यक्ति अगर यत्न भी कर रहा है, उसको ज्ञान भी है, विपश्चित भी है, लेकिन इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं, मन को खींच के लेके जाती है ये। और एक भी इंद्रिय जैसे चली जाती है, हाँ, इंद्रियाणि तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नामम विवाम बसी। एक और श्लोक, हाँ, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। एक भी इंद्रिया, पांच इंद्रियां हैं उसकी, एक भी इंद्रियाणाम ही चरताम, एक भी इंद्रिय के प्रति असावधान हो गया, आंखों के प्रति असावधान हो गया, कान के प्रति असावधान हो गया, यन मनो अनुविधि, वो उसको लेके चली जाएगी दूसरे डायरेक्शन। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि जो जीव है, भक्ति करते समय उसको बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज, भक्ति है, भक्ति इज अ चॉइस, मोमेंट टू मोमेंट। भक्ति इज अ मोमेंट टू मोमेंट चॉइस। क्योंकि माया कैसे अटैक करती है स्पेशली भक्तों को, क्योंकि जो अभक्त हैं, माया को पता है कि इनको ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, तो मेरी गोद में ही बैठेगी। लेकिन जो भक्त हैं, माया उनको बस ये बोलती है कि तुरंत नहीं करना है और ढंग से नहीं करना है, बाकी सब करो, भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि माया को मालूम है कि इसके लिए अब कन्विंस नहीं कर पाएगी भक्तों को कि भक्ति नहीं करना है। वो क्या बोलती है, आज नहीं करना, तुरंत नहीं करना है और अच्छे से नहीं करना। तो माया बोलती है थोड़े टाइम बाद कर, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। एक लेक्चर में महाराज बोलते हैं, माया टेल्स अ लिविंग एंटिटी, यू जस्ट गिव मी दिस मोमेंट। देखो, मॉर्निंग प्रोग्राम में आपका मोबाइल बज रहा है, उसके बाद बंद रहता है, हाँ, good। अच्छा अच्छा प्लानिंग है। तो महाराज बताते हैं लेक्चर में, माया क्या बोलती है, जस्ट गिव मी दिस मोमेंट, जस्ट ये मोमेंट अपने जीवन का मुझे दे दो, बाकी सब तुम रखे, जस्ट गिव मी दिस मोमेंट। और उसके बाद महाराज क्या बोलते हैं, एक्चुअली व्हाट द जीवा हैज इन इट्स हैंड इट जस्ट दिस मोमेंट। क्योंकि वास्तव में जीव के पास क्या है, ये मोमेंट ही, और वो एक मोमेंट माया मांगती है, और उससे माया ने कितने जन्म लिविंग एंटिटी के ले लिए, क्योंकि वो जो लिविंग एंटिटी है वो मोमेंट पे इनअटेंटिव हो गई। तो इसलिए हम स्क्रिप्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि बहुत सारे सिंसियर लोग भी, हाँ, इनसिंसियर लोगों की तो चर्चा ही नहीं हो रही है, जो सिंसियर लोग, जैसे अजामिल था, वो ब्राह्मण परिवार से था और शास्त्रों का पालन करता था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था। अजामिल के गुण 6वें स्कंद के पहले अध्याय में अजामिल के गुण दिए गए। तो गुण आप पढ़ेंगे तो लगे कितना एग्जॉल्टेड पर्सन, एक्चुअली बहुत अच्छे गुण उसमें सारे, जो आप भगवत गीता में वैष्णव के गुण पढ़ते हैं लगभग लगभग सारे उसमें। लेकिन एक क्षण के लिए वो जो अजामिल है थोड़ा इनअटेंटिव हो गया, उसने थोड़ा गलत दर्शन कर लिया, तो एक क्षण के लिए इनअटेंटिव हो गया, सावधानी हो गई, तो फिर क्या हो गया, पूजा अजामिल का उपाख्यान भागवतम में आ गया, 3 चैप्टर अजामिल का उपाख्यान। लेकिन अच्छी चीज क्या थी, एक बार जब विष्णु दूतों ने और फिर यम दूतों ने दर्शन दिया, उसके बाद अजामिल ने बोला भक्ति करनी है और कैजुअली नहीं करनी है, हाँ, अब भक्ति के ढंग से करनी है। वैसे संसार में भी लोगों को सेकंड चांस मिलता है, अजामिल के ऊपर प्रभुपाद जी ने बुक लिखी है सेकंड चांस। लेकिन ये संसार में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अजामिल जैसे सिंसियर नहीं है। जब भी कभी अजामिल का उपाख्यान पढ़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति, क्या क्या इसने कर दिया। लेकिन अजामिल वास्तव में बड़ा सिंसियर व्यक्ति था। एक बार यमदूतों ने दर्शन दिया और एकदम उसके बाद उसने बहुत तीव्र भक्ति की, 12 साल हरिद्वार में जाके। इस संसार में भी लोगों को सेकंड चांस मिलता है, कोई व्यक्ति होता है उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बच जाता है,
कोई व्यक्ति को बहुत बड़ी कोई बीमारी हो जाती है, उसमें बच जाता है। कभी कभी डेंगू में देखा है ना, प्लेटलेट नीचे जाते रहती है, 1.5 लाख हो जाती है, फिर 1,20,000, 1,10,000, 50,000, फिर 50,000 के बाद क्या है, चालू हो जाता है। हाँ, कभी भी जा सकता है वो ऊपर, 50,000 के नीचे सीरियस हो जाता है ना, लेकिन बच जाता है। कभी बच जाता है तो वो अजामिल की तरह सीरियस नहीं। तो ये माया की बहुत शक्ति। तो अतंद्रता, यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि इसलिए असावधान, थोड़े समय के लिए भी असावधानी से बड़ा चैलेंज हो जाता है कभी कभी। ये जैसे रोमहर्षण सुत जिस सभा में थे, उसी सभा में कौन आया, बलराम जी आए। और बलराम जी आए और वास्तव में कोई व्यास आसन पे बैठा है, तो कोई उसको वैसे, क्योंकि व्यास देव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसको उठ के प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बलराम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, स्वयं भगवान थे, तो रोमहर्षण सुत उठे नहीं। हाँ, और वो भी व्यास देव के शिष्य भी थे, पर्सनल शिष्य थे, पर्सनली ट्रेन्ड पर्सन। तो उसके बाद देखते क्या, रोमहर्षण सुत का वध हो गया। ऐसे ही बृहस्पति जी जब इस सभा में आए, तो इंद्र का पूजा चल रहा था, और वो पूजा इंद्र का रोज होता था। तो कुछ समय के लिए, क्योंकि वो पूजा चल ही रहा था, इंद्र का स्वभाव था रोज वो पूजा और वो सम्मान स्वीकार करने का नेचर हो गया था। तो बृहस्पति जी ने एंट्री की, उनके गुरु ने, कुछ समय के लिए, थोड़े सेकंड्स के लिए बस, इंद्र खड़े नहीं हुए। इस इतने में बृहस्पति जी लौट गए। हाँ, 6वें स्कंद में वो लीला भी। उसके बाद बलि महाराज ने आक्रमण किया, क्या क्या हुआ। तो शास्त्र में ये बहुत सारे एग्जाम्पल है अतंत्रता। भक्ति में भी, इसलिए हमको भक्ति भी एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि सावधान पूर्वक उसको करें, सावधानी पूर्वक करें। हम अपने आचार्यों को देख सकते हैं कि उनका लाइफ बड़ा स्पेशल है, इसलिए हमको उनसे बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग भक्ति स्टार्ट तो कर देते हैं, कुछ लोग बहुत दुर्भाग्यशाली रहते हैं, अनफॉर्चुनेट रहते हैं, उनको भक्ति के बारे में पता ही नहीं। कुछ लोग फॉर्चुनेट रहते हैं, उनको भक्ति के बारे में पता चल जाता है, भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में आने पर भी उसको गंभीरता से लेना और उसको अलर्टनेस के साथ करना, ये एक अलग चीज। उसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता, बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता। नहीं तो भक्ति के मार्ग में आने पर भी और इतनी दिव्य क्रियाओं में पार्टिसिपेट करने के बाद भी उसको हम लोग वैल्यू नहीं कर पाते। हाँ, वैल्यू नहीं कर। जैसे कोलावेचा श्रीधर थे, तो कोलावेचा श्रीधर बंगाल में रहते थे, और बंगाल में उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसका, केले का। तो बंगाल में हर घर में केले का पेड़ होता है। अभी भी आप जाएंगे मायापुर वगैरह, हर जगह आपको केले का पेड़ मिलेगा। वहां पे उन्होंने केले का बिजनेस स्टार्ट किया। केले का पत्ता, केले का फल, केले के फूल, केले के जड़, सब कुछ बेचते थे। महाराज अपने लेक्चर में बोलते हैं, लेकिन इतने ईमानदार थे, कभी भी उन्होंने एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया किसी से, एकदम रीजनेबल प्राइस में बेचते। ये एकदम रीजनेबल प्राइस, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। और चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में रोज आके बार्गेनिंग करते थे। चैतन्य महाप्रभु बोलते, तुम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगा रहे हो पैसा, ले रहे थे मिनिमम है। तो निमाई बोलते थे, नहीं नहीं, तुम डबल लगा रहे हो। बोलते ठीक है, तुम दूसरे दुकानदार से ले लो। तो निमाई बोलते नहीं, मैं तुम ही से लूँ। और फाइनली क्या है, फ्री में निमाई रोज लेके जाते थे। कृष्णा इज द मोस्ट एक्सपर्ट इन बार्गेनिंग। भगवान बार्गेनिंग में सबसे एक्सपर्ट है। बलि महाराज से क्या बोला, बस 3 पग चाहिए, सब कुछ ले लिया। तो भोला बेचा श्रीधर इस प्रकार से केले से व्यापार करते थे, जिसका कुछ डिमांड नहीं है बंगाल में। उससे भी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते थे, उसमें भी जो उनको प्राप्त होता था 50% गंगा जी की पूजा में लगाते थे।
क्योंकि उनको पता था गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकल रही है, भगवान को बड़ी प्रिय है। 50% अपना अर्निंग का, इसलिए उनके घर में कुछ भी नहीं था। कई बार गृहस्थ जीवन में कुछ लोग जो रहते हैं वो तो कैसे भक्ति में सीरियस हो सकते हैं, खुला अच्छा श्रीधर का उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे सीरियस हो सकते हैं। तो क्या है, रात भर नाम जप करते रहते, दिन भर रात में भी नाम जप करते रहते। तो क्या है, भक्ति करना एक चीज है, भक्ति के जो अंग है उसको वैल्यू करना, ये कितना स्पेशल है वो अलग चीज, उसको वैल्यू करना। क्योंकि ये सबसे रेयर चीज है। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में जब इस पृथ्वी पे आए, क्या दिखाने आए? दिन भर चैतन्य महाप्रभु यही करते थे, या तो भगवान की कथा सुनते थे, या तो कीर्तन करते थे, या चैंटिंग करते थे। दिन में यही चलता था, दिन भर रात भर। लेकिन उस चीज को वैल्यू करने के लिए हमको अपने आप को, जो हमको प्राप्त हुआ है, उसको वैल्यू करने के लिए बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके जीवन की ये एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? जो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसको कभी भूलते नहीं, और बड़े ध्यान से भक्ति की क्रियाओं में लगते हैं। एक मैं प्रवचन सुन रहा था, महाराज बता रहे थे, हाँ, कि कुंती महारानी की प्रार्थना है, भागवतम में आती है सबसे पहले। उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब कुंती महारानी के पास कुछ भी नहीं था। हाँ, हालांकि राजकुमारी थी और रानी थी, लेकिन एक ऐसा समय आया, उनके जो पुत्र हैं, जो राजकुमार हैं, वो वन में घूम रहे हैं, रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, क्षत्रिय हैं लेकिन भिक्षा मांगना पड़ रहा है। हाँ, वो क्षत्रिय क्या होता है, क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन। ऐसी परिस्थिति में भी महाराज बोलते हैं, लेकिन कुंती महारानी हृदय के साथ भगवान का नाम जप करती थी। शी वुड हार्टली टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम ऑफ द। और एक समय आया कि कुंती महारानी के जो पुत्र थे पूरी पृथ्वी के राजा बन गए। सो होल वर्ल्ड वाज एट द फीट ऑफ कुंती महारानी। तो एक समय पे पूरी दुनिया का साम्राज्य कुंती महारानी के चरण में था। उस समय भी कुंती महारानी हृदय पूर्वक भगवान का नाम जप करती। क्यों? बिकॉज शी अंडरस्टैंड दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, एंड दिस इज द ओनली वैल्यूएबल थिंग इन दिस एंटायर क्रिएशन। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में ये सिद्धांत प्रकाशित था कि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और वास्तव में यही केवल महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, क्योंकि जो भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न है, और भगवान के अलावा और कुछ वैल्यूएबल नहीं है। इसलिए जब वो जाने लगे कृष्ण, तो कुंती महारानी बोलती है कि वयम नाम रूपा भगवान आप जा रहे हैं, अब हमारी रक्षा कौन करे? भगवान बोलते हैं, अरे ये तुम्हारे 5 पुत्र हैं, बाकी शत्रुओं की तो ऐसे ही मृत्यु हो गई है, और ये 5 इतने शक्तिशाली तुम्हारे पुत्र हैं। भीम के पास 10,000 गदा, 10,000 हाथियों का बल है, गांडीवधारी अर्जुन है। हाँ, ऋषि का नाम वेशितु मृतिका प्रोच्यते यथा। तो कुंती महारानी बोलती है, सब नाम है, के वयम नाम है, सब नाम के लिए है। 5 लोग ना, इनको मेडल मिला हुआ है, अर्जुन को इतना मेडल मिला है, भीम को इतना मेडल मिला है, ये सब नाम के लिए। आप इनके पीछे हैं इसलिए सब कुछ कर रहे हैं, आपके बिना कुछ भी नहीं है। उदाहरण क्या दे रही है, जैसे शरीर से एक बार आत्मा चली जाती है तो इंद्रियां कुछ कर पाती हैं, वही आंख है, आत्मा चली गई देखेगी, कान सुने। तो इसलिए हम शुद्ध भक्तों के जीवन से कितने अटेंटिव रहते हैं जब वो स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं, कितने अटेंटिवली किसी भी परिस्थिति में, बहुत अटेंटिवली स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं। प्रभुपाद जी का जीवन देखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट आई वाज सेपरेटेड फ्रॉम माय स्पिरिचुअल मास्टर। तुम सोच सकते हैं मतलब इंटरनल कॉन्शियसनेस कितना हाई रहता है, एक क्षण के लिए भी मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से सेपरेट नहीं। तो आज श्रीवास पंडित का तिरुभाव तिथि है,
श्रीवास पंडित जो कि नारद मुनि है चैतन्य लीला में। तो श्रीवास पंडित के जीवन से हम देख सकते हैं उनको कितना विश्वास था हरि नाम पे। तो निरंतर हरि नाम करते रहते। हाँ मेरा काम चालू हो गया। तो श्रीवास पंडित निरंतर हरि नाम करते रहते थे। अब उनको हरिनाम पे कितना विश्वास था। चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत वहां से हुई और श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को वो इतने प्रिय थे। श्रीवास पंडित के घर में जो भी था, उनके घर में जो नौकरानी थी, उनका जो टेलर था, उनके जो रिश्तेदार थे, सबको चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दी। हाँ, सबको चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दी। वहीं पे हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत हुई। वहां पे एक बार हरिनाम संकीर्तन हो रहा था, श्रीवास के पुत्र की मृत्यु हो गई। हाँ, श्रीवास के पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या है, श्रीवास ठाकुर ने जब देखा कि जो स्त्रियां रो रही हैं, तो वो गए, उन्होंने बोला यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे हैं, तो इससे शुभ क्या हो सकता है। कृष्ण की कृपा से जीव आता है, कृष्ण की कृपा से जीव जाता है, कृष्ण ही उसको उसका पालन करते हैं, तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सब हमारे हाथ में नहीं। तो पुत्र प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ। अब कृष्ण के आदेश अनुसार उसका टाइम था, चला गया। चैतन्य महाप्रभु का नित्य यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप लोगों को रोना है, जो करना है सब, आवाज नहीं आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अगर डिस्टर्ब हुए तो इसी क्षण में गंगा में कूद जाए। शिवास पंडित जी। तो वो स्त्रियां और परेशान हुई। कुछ क्षणों, कुछ घंटों के बाद चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आज मुझे नित्य में उस दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। क्या कारण है? तो लोगों ने बताया, श्रीवास के पुत्र की मृत्यु हो गई। बोला कब? 1 घंटे हो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ऐसा है श्रीवास कि तुम जैसे प्रेमी भक्तों को मैं कैसे छोड़ूंगा, कैसे छोड़ के जाऊं? चैतन्य महाप्रभु ने बोला। तो हम देखते हैं कि जो वैसे तो दुनिया में लोग बहुत अलर्ट रहते हैं। प्रभुपाद जी 7th कैंटो के परपोर्ट में लिखते हैं, पीपल आर वेरी अलर्ट टू सेव द पेनी, पाउंड्स एंड शिलिंग्स। एक एक पैसा बचाने के लिए जीव बहुत सावधान रहता है, लेकिन भक्ति कैसे सावधानी पूर्वक करनी है, इसके प्रति असावधान है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जीवन का पूरा लाइफ जा रहा है, उसके लिए इनअटेंटिव है। हाँ, लेकिन वो देखता है नॉट नॉट इवन अ पेनी शुड बी वेस्टेड बिकॉज ऑफ मिसमैनेज। लेकिन वो देखता है कि एक भी पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, मिसमैनेजमेंट, इतना मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। लाइफ वेस्ट हो रही है, उसका टेंशन नहीं। चाणक्य पंडित का वो कोट करते हैं, आयुष क्षण में कोपी ना लभ्यते स्वर्ण कोटि। एक एक क्षण आयु का जा रहा है, जो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त नहीं होगा, उसके प्रति इनअटेंटिव रहता है। तो यही अंतर रहता है। तो आज श्रीवास पंडित का तिरुभाव के लिए हम संराधना कर सकते हैं कि हम भी कैसे अलर्ट रह पाए। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ तो हम लोग कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में अलर्ट रह पाए। सुभद्रा जो थी, उसको अभिमन्यु उनके गर्भ में थे। अर्जुन बता रहे थे चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, चक्रव्यूह को कैसे भेदते हैं, चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करते हैं, वो सब बता रहे थे। और ये बताने के बाद अर्जुन ने शुरू किया बताना कि चक्रव्यूह से कैसे निकलना है। तो जब निकलने वाली बात बतानी शुरू की, सुभद्रा सो गई। हाँ? जैसा लेक्चर के बीच में हो जाता है कभी कभी। लेकिन निकलना कैसे इम्पोर्टेंट है। हाँ? जैसे संसार में बताते हैं, कोई गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है, उसको पहले से ही सोचना चाहिए कि इससे निकलना कैसे है, पहले से तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि एंट्री कर लिया और निकलने की कोई प्लानिंग नहीं, फिर कैसे निकलेगा? हाँ, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि सुभद्रा अटेंटिव नहीं थी, हाँ, अटेंटिव नहीं थी।
तो कृष्ण क्या है, अतंद्रता है। कृष्ण हमेशा अटेंटिव रहते हैं, हमेशा। ये भगवान देखिए कितने अटेंटिव थे। जैसे ही देवकी के घर में बर्थ हुआ, हाँ, देवकी के गर्भ में आए, उसके मन से तुरंत अपना दर्शन दिखाया। हाँ, शंख चक्र गदा पद्मा अपना रूप दिखाया। तुरंत वसुदेव जी को बोला चलो मुझे लेके चलो गोकुल। और जैसे ही, कितने अटेंटिव थे भगवान, देवकी के शोक को दूर किया। जैसे ही वसुदेव ने हाथ में लिया, बेड़ियों खुल गई। जेल के जेल का जो बार्स है, सलाखें, उसके पास गए तो वो खुल गई। बाहर निकले तो शॉप के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो सो गए, और बाहर जाने लगे तो कुत्ते थे वो सो गए, सब सो गए। हाँ, भगवान कितने अटेंटिव है। शुरू से हम देखते हैं कि भगवान कितने अटेंटिव है। रोज एक का वध करते थे, 5 दिन के हुए तभी से भगवान ने अपना काम शुरू कर दिया। उतना का वध किया। कुछ राक्षस असुरों का श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, पर गर्ग संहिता के अनुसार एक दिन, हर दिन किसी न किसी का वध करते थे। अतंद्रता, भगवान कितने अटेंटिव रहते हैं, देख सकते हैं। हाँ, ये महाभारत का भी युद्ध हुआ, 18 दिन, बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, लेकिन सबसे अटेंटिव जो थे, एंड में बर्बरी बताते हुए, कौन थे? भगवान थे। हाँ, अर्जुन का भी सिस्टम ऊपर नीचे हो गया। हाँ, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया, लेकिन भगवान क्या है, 24 आवर्स पूरे अटेंटिव थे। इसलिए जब अश्वत्थामा ने मारा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, कितनी क्या क्या चीजें हुआ, लेकिन भगवान फुली अटेंटिव थे कि कैसे पांडवों को बचाना है। तो भगवान पूरी तरह अटेंटिव रहते हैं। और इसी तरह से हम लोग मटेरियल लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ में हम लोग भी अटेंटिव रहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत अटेंटिव रहने की आवश्यकता। अटेंशन क्या है? ये रिस्पेक्ट का सिम्टम। किसी भी का भी हम सम्मान करते हैं तो सबसे पहले क्या है, सावधानी पूर्वक करते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ को भी हम अगर अटेंटिवली करेंगे, उनको बहुत बेनिफिट होगा। भगवान कैसे अटेंटिव, इसके बहुत एग्जाम्पल आगे देखिए। किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बताया कि कैसे भगवान जो है, उसमें लग रहा था देख ही रहे हैं सही में कि कैसे भगवान ने जन्म लिया, कैसे उन्होंने अ, सभी को मारा, राक्षसों को या दानवों को मारा, कैसे जन्म लिया कि उनका दुख दर्द दूर हुआ, देवकी माता और उनका। जय हो माता जी, आप अटेंटिव हैं एकदम। हाँ जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की